तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल, जमानत पर रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में कहा गया कि इस केस में दी गई सजा कम दौरानिये की है। अदालत समझती है दरख्वास्त गुजार सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का हकदार है। ट्रायल कोर्ट की जानिब से 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा मुअत्तल की जाती है। ट्रायल कोर्ट ने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पर सजा का फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि जमानत देना या इनकार करना हाई कोर्ट की सवाबदीद है। दरख्वास्त गुजार को 1 लाख रुपए के मचलके दाखिल कराने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के मचलके जमा ना हो सके। हाई कोर्ट की क्रिमिनल ब्रांच बंद, अमला चला गया। मचलके कल जमा होने के बाद रोपकार जारी होगी। जमानती मचलके कल जमा कराएंगे। वकील चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान। एक केस में रिहाई, दूसरे में गिरफ्तारी। साफर केस चेयरमैन पीटीआई की रिहाई में रुकावट बन गया। खुसूसी अदालत का जेर हिरासत रखने का हुक्म। अदालत की जानिब से मुलजिम का जुडिशियल रिमांड भी दे दिया गया। मुलजिम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमे में जुडिशियल रिमांड पर है। मुलजिम को जेल में ही रखा जाए। 30 अगस्त को अदालत में पेश किया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज का तहरीरी ऑर्डर। सुप्रिंटेंडेंट अटक जेल को अरसाल। चेयरमैन पीटीआई ने किसी भी केस में गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाए तो मातहत अदालत ये ना करे तो और क्या करे। नवाज शरीफ की सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। घड़ी बेचने वाले के सामने कानून बेबस है। चोर और रियासती दहशतगर्दी की सहूलत कारी होगी तो आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। निज़ाम अदल का ये किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। नैयब बुखारी ने कहा कि कानून के मुताबिक इनकी सजा मुअत्तल हुई। ऐसा जुडिशल सिस्टम लाया जाए जिसके तहत बेबुनियाद मुकदमात को खत्म किया जाए। साइफर केस में असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। ओबरी समात में 17 सितंबर तक तौसी। केस की समात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज ने की। पेशी के मौका पर सहाफियों से गुफ्तगू में असद उमर ने कहा, साइफर गुमशुदगी के हवाले से चेयरमैन पीटीआई तफसीली जवाब दे चुके। असल साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट वजारत खारजा से बाहर नहीं निकलता, जिसके भी पास हो कॉपी या ट्रांसक्रिप्ट होगा। बिजली के जायद बिलों के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला थम ना सका। खैबर से कराची तक एहतजाजी मुजाहरे, रैलियां और शटडाउन हड़ताल। बिजली के बिल जला दिए गए, अदायगी ना करने का ऐलान। शहरी कहते हैं बिजली की कीमत में कमी और टैक्सेस खत्म किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, रावलपिंडी में बिजली बिलों में जालिमाना इजाफे के खिलाफ मुजाहरे। मरी रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मरी, वेहाड़ी, मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, मुजफ्फरगढ़, सादिकाबाद, डीजी खान में शहरी सड़कों पर निकल आए। बिजली बिल जला डाले। शाहराहें ब्लॉक। कोयटा में भी एहतजाज। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का 2 सितंबर को मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान। मोहम्मद काशिफ चौधरी ने कहा 2 सितंबर की हड़ताल मराती याफ्ता तबके के खिलाफ ऐलान बगावत है। सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स का भी बिजली बिलों में इजाफे पर एहतजाज। बिल नजर आतिश कर दिए। नवाब शाह में शटडाउन हड़ताल। शहर की मरकजी तिजारती मार्केटें बंद। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ 2 सितंबर को मुल्क भर में पुरअमन हड़ताल होगी। बिलों में कमी न की गई तो गवर्नर हाउस के बाहर धरना देंगे। एहतजाज का भी कोई असर ना हुआ। अवाम पर एक और बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली ₹2.07 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इमरान। नेपरा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत कल करेगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 35 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल होगा। काबीना की तीसरी बैठक भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास बगैर किसी नतीजे के खत्म। निगरान हुकूमत का बिजली के भारी बिलों को 3 इक़सात में वसूल करने की तजवीज़। बिलों का कुछ हिस्सा मौसम सरमा में बकायाजात की सूरत में लिया जाए। बिजली की तकसीम कार कंपनियों के टैक्सेस में कमी करने का भी इम्कान।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, वज़ीर-ए-आज़म को महंगी बिजली की वजूहात पर ब्रीफिंग, वाबदा मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने पर गौर, इजलास में बिजली सारिफीन को फौरी रिलीफ देने का प्लान भी पेश। प्लान के मुताबिक 300 यूनिट तक सारिफीन को स्लैब बेनिफिट दिए जाने का इम्कान। निगरान वफाकी हुकूमत का IMF से रुजू करने का फैसला, काबीना इजलास में कहा गया कि IMF की शराइत देखने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। IMF की मंजूरी के बाद अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट से अदलिया में मुदाखलत करने की कोशिश की गई। इस बिल ने आज़ाद अदलिया की बुनियादें हिला दी। चेयरमैन PTI की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट पर गालिब आना चाहती है नहीं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट बनाने की दोबारा तजवीज़ दे दी। अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम किया कि कानून में सुकम है और उन्होंने वक्त मांगा था। हम यहाँ आए और कानून के मुताबिक मुकदमात का फैसला करने बैठे हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि इस केस को चलाया जाए। नैब तरामीम के खिलाफ केस की समाअत कल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन 90 रोज में आम इंतखाबात कराए। पीपल्स पार्टी का मुतालबा। नैयब बुखारी, मुराद अली शाह, शहरी रहमान समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन हुकाम के साथ आम इंतखाबात और हल्का बंदियों पर मुशावरत। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंतखाबात आइन के अंदर दी गई मुद्दत के अंदर होने चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन से कहा वो नए इंतखाबात की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे। कौम में इंतखाबात के हवाले से इस्तराब है। इलेक्शन कमीशन ने हमारा मौक़िफ़ सुना, यकीन दहानी करवाई। अपने मीटिंग के बाद हमें मुतला कर देंगे। ANP वफ्द कल आम इंतखाबात और हल्का बंदियों से मुताल्लिक़ इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करेगा। मुल्क में 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराए जाएं। जमात इस्लामी ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने वकील के तवस्सुत से आइनी दरखास्त दायर की। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, वफाकी हुकूमत और सूबाई निगरान हुकूमतों को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट पंजाब इंतखाबात 14 मई को करवाने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में कायम थी रुकनी खुसूसी बेंच 31 अगस्त को समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। बुशरा बीबी को शौहर से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। मुलाकात में बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले से आगाह किया। इस मौके पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान भी मौजूद थीं। बुशरा बीबी जब इमरान खान से मुलाकात के लिए अटक जेल पहुंची तो जेल हुकाम ने इन्हें बाहर ही रोक दिया। कहा कि सीनियर हुकाम बताएंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात हो सकती है या नहीं। कौम को बता दूं, चेयरमैन PTI अब बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रहा है। हाफिज अब्दुल्ला बोले, चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तली बुशरा बीबी की मुलाकातों का नतीजा तो नहीं। सियासी मुखालफिन को NRO का ताना देने वाला थोड़ा सा अपनी अहलिया की तरफ नजर डालकर भी देखे। अब बुशरा बीबी किसके लिए दोस्त इस्लामी ममालिक से NRO मांग रही हैं। होटल में इस्लामी मुल्क के अहम शख्सियात से क्यों मिली। बुशरा बीबी ने इस अहम शख्सियत को यह भी कहा, मेरे शौहर मुल्क से बाहर जाने को तैयार हैं। सजा मुअत्तली से कैदी नंबर 804 सादिक और अमीन नहीं बना। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, साबित हो गया ताकतवर जब चाहे आइन और कानून को रोंद सकता है। दोहरा मेयार कब तक चलेगा। हर हाल में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। तोशाखाना केस बेबुनियाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इंसाफ का तकाजा पूरा किया। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर बोले, ट्रायल जज ने चेयरमैन PTI को अपने दिफा में गवाह पेश करने की इजाजत ही नहीं दी। इससे बड़ा मिस ट्रायल हो ही नहीं सकता। ये 5 मिनट का फैसला था, लेकिन उस पर 2 से 3 दिन बहस होती रही।
तोशाखाना केस में बुशरा बीबी की उबूरी जमानत 12 सितंबर तक मंजूर। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज के रुख्सत पर होने के बायस ड्यूटी जज ने दरखास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए के जमानती मचल के भी जमा कराने का हुक्म। तोशाखाना तहाइफ नीलामी मखसूस अफराद तक महदूद रखने के खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाईकोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहता है। जस्टिस सथर में नल्ला ने रिमार्क्स में कहा रूल्स पर ना जाएं, तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी। रूल्स की बात करेंगे तो सवाल उठाएंगे कि किस कानून के तहत कवायद बनाए। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स में कहा तोशाखाना तहाइफ अवामी मलकियत है, नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम। वजारत दाखिला ने JIT तश्कील दे दी। JIT में ISI, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे शामिल। मरियम नवाज से सियालकोट में साबिक अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। पार्टी तंजीम साजी सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज शरीफ ने साबिक अरकान असम्बली को खवातीन विंग और यूथ की यूनियन काउंसिल तक टीम बनाने का टास्क भी दे दिया। थाना बारा कहू में दर्ज मुकदमे में ईमान मजारी का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूटर ने कहा ईमान मजारी पर लोगों से रकम जमा करने और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम है। रकम बरामद करके शरीके मुल्जिमान तक पहुंचना है। तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड दिया जाए। वकील सफाई ने कहा कि ईमान मजारी का केस से कोई लेना देना नहीं। ईमान मजारी ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। गुजरात में तरक्याती कामों में मुबैना करप्शन का केस। चौधरी परवेज इलाही जिस्मानी रिमांड पर 2 सितंबर तक नैब के हवाले। एहतसाब अदालत लाहौर का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म होने के बाद पेश करने का हुक्म। मेरी उम्र 70 साल, 3 स्टंट डले हुए हैं, घर पर थेरेपी कराता था, वो बंद कर दी गई। चौधरी परवेज इलाही का अदालत में बयान। रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की मजीद ऊंची उड़ान। इंटरब्रेक में डॉलर 1 रुपए महंगा होकर 303 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए इजाफे के बाद 318 रुपए तक पहुंच गया। हसस बाजार में भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 451 पॉइंट्स की कमी। दरिया सतलुज में सैलाबी रेले से जलालपुर पीरवाला का बंद टूट गया। सैकड़ों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। रेस्क्यू का अमल जारी। अहमदपुर शर्किया के दरियाई बेल्ट में तबाही। हजारों एकड़ ज़राई अराजी पर खड़ी फसलें बर्बाद। बहावलनगर में दर्जनों आबादियां पानी की लपेट में आ गईं। तर्जुमान PTMA का कहना है कि दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गंडा सिंह, सुलेमान के और हेड इस्लाम के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गंडा सिंह के मुकाम पर पानी का बहाव 1,08,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। कसूर में इमदादी सरगर्मियां जारी। निगरान हुकूमत के मुल्क भर में बड़े पैमाने पर तकर्रियां और तबादले। डायरेक्टर FIA मुजाहिद अकरम इस्लामाबाद से कराची तैनात। हसन मंसूर डायरेक्टर FIA बलूचिस्तान से डायरेक्टर ट्रेनिंग FIA अकेडमी इस्लामाबाद तैनात। इलेक्शन कमीशन ने FIA अफसरान के तबादलों की मंजूरी दे दी। लाहौर के इलाके नवाकोट में नशई ने पैसे ना देने पर ईंटों के बार से छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लाश एथी एम्बुलेंस के जरिए पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल। मंडी बहाउद्दीन में मुलजिमान की फायरिंग। कबड्डी के मारूफ खिलाड़ी काशिफ गुज्जर शदीद जख्मी। काशिफ गुज्जर को जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान की फायरिंग की CCTV वीडियो ABN न्यूज को मौसूल। अपर चित्राल में रस्सी टूटने से एक और चेयर लिफ्ट फंस गई। रेस्क्यू हुकाम ने सिर्फ 2.5 घंटों में चेयर लिफ्ट में फंसे 3 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। कराची में शाहराह फैसल पर शेर आ गया। शहरी हैरान।
शेर टहलता हुआ इमारत की पार्किंग में पहुंचा। शेर को देखने के लिए शहरियों का रश। शेर को पकड़ लिया गया। पुलिस ने शेर के मालिक को हिरासत में ले लिया।